चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। राधा, राधा, कहां चली गई? राधा, राधा, राधा। राम सिंह, जी साहब। मेम साहब को कहीं देखा? साहब मेम साहब तो टैक्सी लेकर अभी चले गए। तुम ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, मेरी हालत का अंदाजा तुम्हें मुझको देखकर ही हुआ ना। जब तक तुम्हें नहीं देखा तो मैं तो यही सोचता था तुम अपने घर चली गई होगी, खुश होगी। हाँ, मैं यही सोच के गई थी कि मैं अपने घर गई हूँ, लेकिन शायद ईंट पत्थर भी उसे ही अपना घर समझते हैं जो उन्हें छोड़ कर न जाए। आओ अंदर आओ। ये नहीं पूछोगे मैं क्यों आई, कैसे आई। बाहर के आने पर सूखे पेड़ पत्ते ये नहीं पूछा करते बाहर क्यों आई, कैसे आई। क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि जब बाहर ऐसी होती है तो फिजा कैसी होती होगी। मेरी बाहर तो बहुत दूर से आई है, थक गई है। अभी बाहर बाहर बनेगी। आओ अंदर आओ। काका, नमस्कार बीबी। आप हैं काका और आप हैं मिसेस बजाज। बीबी बीमार हो? हाँ काका, थोड़े दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगा। माँ और पिताजी ने काका को मेरे पास भेजा है। इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। चलो अच्छा है, आखिरी वक्त भी तुम्हारे साथ गुजारने आ गया हूँ। काका मुझे हमेशा अच्छे लगा करते थे, क्योंकि जब मैं छोटा था, शरारत करता था तो खुद कान पकड़े खींच दिया करते थे, लेकिन मम्मी पापा से कभी शिकायत नहीं करते थे। बेटा वो तो उम्र की गलतियों और शरारतों की होती है। काका मैं कुछ देर में बाहर जा रहा हूँ, आप इनका पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ बेटी, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर पुकार लेना। कितना अच्छा विचार। आई एम सॉरी राधा, मैं तुम्हें गलती से मिसेस बजाज कह गया था। वो तो मैं हूँ ही। जब तक तुम मेरे घर में हो सिर्फ राधा हो। What do you mean? जब तक तुम्हारे पास हो? भाई सब तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है ना। मुझे तो आज तक तुम्हारे मूड ही समझ में नहीं आए। ये मेरे मूड नहीं, मेरे हालात हैं दीपक। आई एम सॉरी, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। आइंदा से यही कोशिश की जाएगी, ऐसे हालात बनाए जाए कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। ये नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई? मैं तुमसे ये क्यों पूछूंगा? ये सवाल तो उनसे किया जाता है जिनसे छुटकारा पाने की जल्दी हो। अलमारी से साफ कपड़े निकाल के पहन लेना, आते वक्त तुम्हारे लिए और कपड़े लेते आऊंगा। आज बाहर मत जाओ ना प्लीज। राधा मेरा जाना बहुत जरूरी है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, तुमसे बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी।
लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी लौट आऊंगा। प्लीज टेक रेस्ट। ओके बाय। ओके। बजाज साहब खैरियत? राधा कहीं चली गई है। कहीं? कहाँ जा सकती है? अपनी माँ के घर जा सकती है, राजा साहब के यहाँ जा सकती है, वहां तो नहीं गई। या फिर तुम्हारे यहाँ आ सकती है। वो जहाँ जा सकती है, जहाँ गई होगी, उस जगह का नाम नहीं ले रहा। नहीं, ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं जहाँ वो जा सकती है। बजाज साहब, लोग तो दूसरों के साथ झूठ बोलते हैं, आप तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। नहीं जय, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा हूं कि जो गलती राधा ने एक बार की है वो दोबारा न करे। तो आप ये मानते हैं कि राधा ने गलती की थी, पाप नहीं? मतलब? इंसान गलती को तो माफ कर सकता है, लेकिन पाप को नहीं, क्योंकि पाप को सिर्फ भगवान माफ कर सकता है। उसने गलती की हो या पाप, मैं उसे माफ कर सका या नहीं, इस वक्त बहस इस बात की नहीं है जेके। मैं नहीं चाहता कि वो किसी और मुसीबत में फंसे। वो पहले ही बीमार है, कमजोर है। ये बातें आपको तब क्यों नहीं सोचती जब वो आपके पास होती? जय, तुम राधा के दोस्त हो, लेकिन मैं उसका पति हूं। हम दोनों के बीच जो हुआ है, तुम्हें उसका सिर्फ इल्म है, लेकिन उसका असर मुझ पर हुआ है। आपने अपने गम को इतना बड़ा पहाड़ बना लिया है कि उसके पीछे हर चीज छुप गई। राधा का गम, उसके जज्बात, सब आपकी आंखों से ओझल हो गए। आप सिर्फ अपने गम को सहलाते रहे, दूसरों के दिलों पे क्या गुजरती है ये भूल गए। नहीं जेके, ऐसा नहीं है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि राधा की मुसीबतों का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मिस्टर बजाज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राधा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आपकी थी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बार अपने दिल से राधा को माफ कर दीजिए। भूल जाइए कि कभी कुछ ऐसा हुआ था। जाकर उसे वापस ले आइए। कहां से? मुझे यकीन है कि वो दीपक के घर में है। तुम एक खामद से ये कह रहे हो कि वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए उसके आशिक के घर जाए? जेके, दुनिया का कोई भी खुददार आदमी अपने आप को इतना जलील नहीं करेगा। मैं दीपक के घर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तो फिर कोशिश कीजिए राधा को भूल जाने की, क्योंकि अपने आप वो भी वापस आने वाली नहीं। जेके, तुम राधा के बहुत अच्छे दोस्त हो। मैंने हमेशा तुम दोनों की दोस्ती की कदर की है। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। तुम उसे वापस ले आओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं राधा को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा कि हमारे बीच कभी कुछ ऐसा था। राधा को ये एहसास एक ही सूरत में हो सकता है, अगर आप खुद उसको दीपक के घर से लेने जाए। मैं जानता हूं मिस्टर बजाज, जो मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी, लेकिन राधा को वापस लाने का सिर्फ यही तरीका है। बाय मिस्टर बजाज। क्या मालूम शगुफ्ता भी जाने के लिए तैयार होगी या नहीं। गुड मॉर्निंग मिस्टर बजाज। गुड मॉर्निंग। आइए ना प्लीज, अंदर आइए। आज आप बहुत ही खुशी के मौके पर आए हैं मिस्टर बजाज। आज मेरे पहले गाने की रिकॉर्डिंग है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप भी हमारे साथ चलिए ना। मिस्टर अमृत राम अभी आते ही होंगे, साथ में चलते हैं। वैसे आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं वैसे ही कभी कभी दोस्तों को मिलने का भी जी चाहता है। आप राधा को क्यों नहीं लाए साथ?
उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, मैं उसे रिकॉर्डिंग के बाद जरूर मिलने आऊंगी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप चाय पीकर जाइए। हेलो। शगुफ्ता, मैं जेके बोल रहा हूँ। ओह हाय। कुछ देर पहले मिस्टर बजाज यहाँ आए थे। तो राधा घर छोड़ के चली गई है। मुझे यकीन है वो दीपक के यहाँ गई है। हाँ हाँ बोलो मिस्टर बजाज, 1 मिनट में आइए। यस जेके। ओह, तो मिस्टर बजाज तुम्हारे यहाँ बैठे हैं? हाँ। कुछ कह रहे थे? कुछ भी नहीं, बस वो जाने ही वाले थे कि तुम्हारा फोन आ गया। शायद तुमसे कह नहीं सके। मुझे कह रहे थे कि मैं राधा को दीपक के घर से ले आऊं। तो मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा। मेरे ख्याल से ये काम तुम अच्छी तरह कर सकती हो, क्योंकि तुम राधा की दोस्त भी हो। तुम भूल रहे हो कि मैं दीपक की गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ और बात शादी तक पहुँच चुकी थी। लेकिन वो किस्सा तो तुमने बड़ी खूबसूरती से खत्म कर दिया था। लेकिन वहम और शक का कोई इलाज नहीं होता है जेके साहब। मेरे वहां जाकर राधा को घर वापस चलने के लिए राजी करने से दीपक ये भी तो समझ सकते हैं कि मैं दोबारा उनकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही हूँ। शगुफ्ता, मैं जानता हूँ इस दुनिया में हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इस वक्त जितने मजबूर मिस्टर बजाज हैं उतना कोई नहीं है। देखो, शायद तुम कुछ कर सको। ठीक है, कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज। Any problem? कोई खास नहीं, आइए। मिस्टर बजाज, आप यहाँ किसी काम से आए थे ना? मैं नहीं तो। जेके साहब का फोन आया था। इंशाल्लाह जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। थैंक यू शगुफ्ता। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये सब क्या हो रहा है शगुफ्ता? मुझे दीपक के घर जाना होगा। लेकिन तुम्हारा रिकॉर्डिंग का टाइम हो रहा है। मैं जानती हूँ। अरे, लेकिन आज तुम्हारे रिकॉर्डिंग का पहला दिन है। मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन मैं वहाँ बगैर किसी परेशानी के जाना चाहती हूँ। परेशान? अब कैसे परेशान? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ। शगुफ्ता, तुम? दीपक, राधा यहाँ पर है? हाँ। मिस्टर बजाज उसे तलाश करते फिर रहे हैं। अगर सही जगह आते हैं तो राधा उन्हें मिल जाती। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है राधा को घर वापस ले जाने के लिए। मैंने तो उनसे कहा भी कि मेरे वहाँ जाने का शायद दीपक कुछ और मतलब निकाल लेंगे। शगुफ्ता, अगर राधा तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बेशक ले जाओ उसे, और मेरे साथ। राधा, काका, काका। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं दीपक धवन बोल रहा हूँ। प्लीज मेरे घर जल्दी आ जाइए, एक मेहमान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ओके। क्या बात है बेटा? काका, मैंने आपको इनका ख्याल रखने के लिए कहा था ना। हाँ बेटा, एक गिलास पानी मांगा था, वो भी हजम नहीं कर पाई। लेकिन ये तो फर्श में गिरी पड़ी थी। बेटा, मैं तो 10 मिनट पहले ही यहाँ से गया था। ठीक है, आप जाइए। दीपक, मैं 1 मिनट मिस्टर अमृताम से मिलकर आती हूँ। कहाँ है वो? नीचे गाड़ी में बैठे हैं, बस उनसे ये कह दूँ कि मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, तुम राधा के पास बैठो, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। दीपक, तुम फ्रेंड्स को ढूंढ लाओगे ना?
प्रिंस जाने कहाँ खो गया। दीपक, प्रिंस, मेरा प्रिंस को ढूंढना है ना। राधा इस कदर बीमार? दीपक, राधा बेहोशी की हालत में बार बार प्रिंस का नाम ले रही थी। कोई बात नहीं शगुफ्ता, राधा को ठीक हो जाने तो हम उसे भी ढूंढ निकालेंगे। मिस्टर अमृतराम आज नहीं शगुफ्ता, राधा को ऐसी हालत में छोड़ के हम कैसे जा सकते? मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन आपका नुकसान होगा। देखो ये नुकसान की कोई परवाह नहीं, मुझे फिक्र है राधा की। मैं अभी फोन करके बोल देता हूँ कि रिकॉर्डिंग कैंसिल करें। What's the matter with her? प्लीज डॉक्टर साहब आप ही देखिए। कितने दिनों से निकला? ये तो आज ही आई है। जिसमें एक बूंद भी खून नहीं है। तो क्या इन्हें हॉस्पिटल दाखिल कराना होगा? अगर घर पे कोई ख्याल रखने वाला हो तो सारा इंतजाम यही हो सकता है। जी मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसा कीजिए किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं टॉनी पर दवाइयाँ दे देता हूँ। राइट डॉक्टर। काका, काका आप डॉक्टर साहब के साथ जाइए। हेलो। हेलो मिस्टर बजाज, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। हेलो शगुफ्ता, राधा आने के लिए तैयार हो गई? जी वो तो बेहोश पड़ी है। मिस्टर बजाज, क्या आपको पता है कि राधा ने कई दिनों से खाना नहीं खाया? नहीं शगुफ्ता। क्यों नहीं? शगुफ्ता मैं जानता हूं मैंने लापरवाही बरती है, लेकिन बस तुम उसे यहाँ ले आओ। मैंने आपसे बताया ना, वो इस वक्त नहीं आ सकती। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ आ जाएं। हेलो 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 मिस्टर बजाज। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्या आपको राधा से इतना भी प्यार नहीं है शगुफ्ता, लेकिन तुम ये नहीं समझोगी कि मैं वहां क्यों नहीं आ सकता। इसलिए नहीं समझोगी कि तुम एक मर्द नहीं हो। लेकिन मैं एक इंसान जरूर हूं मिस्टर बजाज। और मैं मजबूर हूं। अरे गुडी सर इस तरफ रखो, बार बार उस तरफ कर देती हो। अरे भाई टीवी उधर पड़ा है इसलिए सर उधर कर देती। देखो बेटा, पार्ट ऑफ द गेम। देखो देखो अच्छी ठीक है, मैं टीवी को अभी बंद कर देती हूँ। ठीक है,
अरे तुम उधर मुंह करके बैठ जाओ ना। न जाने क्या जादू करके रखा हुआ है इस कमबख्त टीवी ने। बात क्या है रानी साहिबा, आज आप बात बात पर बिगड़ रही हैं। मेरा मूड खराब है। किसने कर दी ये गुस्ताखी? किसने कर दिया आपका मूड खराब? खुद में नहीं। भाई ये तो पहेली है। मैं जो कुछ करती हूँ परफेक्शन के साथ। ये तो है, आपने एक ही नजर में मुझे घायल कर दिया था। यही तो गलती हो गई। मतलब मैं घायल नहीं करना चाहती थी। ओहो, तो आप खत्म कर देना चाहती थी? हाँ, एक ही बार में। रानी साहिबा, मैं गलत था। मैं घायल नहीं हुआ था, खत्म हो गया था। पता नहीं वो खत्म हुई या नहीं। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला